नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर और क्या यूजीसी एक्ट के अंदर हुआ है जिसको लेके देश भर में उथल पुथल नजर आ रही है। क्यों यूजीसी के बाहर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्यों जगह जगह पे धरने पे स्टूडेंट्स बैठे हैं। क्या ये किसी जाति की लड़ाई है, क्या ये किसी समुदाय की लड़ाई है? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि 2012 का ये एक्ट था जिसमें संशोधन कह लीजिए या फिर जिसमें बदलाव करे गए हैं, और अब इस एक्ट का नाम है यूजीसी 2026। क्या है यूजीसी 2026 का जो एक्ट आया उसमें? देखिए, 2012 का जो एक्ट था उसमें ये कहा गया कि जो सामान्य जाति है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो किसी भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, पढ़ते हैं, उन पे शोषण की बात का जिक्र है कि सामान्य जाति के लोग क्या उन पे शोषण करते हैं, क्या किसी तरीके का दबाव बनाते हैं, या क्या वो जो एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं, बच्चे हैं या स्टूडेंट हो या टीचर्स हों, जो एजुकेशन सिस्टम की यूजीसी की हम बात कर रहे हैं, क्या उनके साथ कोई अत्याचार हुआ है? इसको लेके ये सारा विषय है, ये उसको लेके सारी चर्चा है, और यही इस एक्ट के अंदर बदलाव करेगा। देखिए, 2012 का जैसे मैंने बताया ये एक्ट था जिसमें चेंजेस करे गए हैं, और 2026 का यूजीसी एक्ट इसे कहा गया है। देखिए, अब आपको याद होगा रोहित वेमुला और पायल तडवी दो ऐसे नाम रहे जिसको लेके बहुत चर्चा रही कि उनके साथ गलत हुआ, उत्पीड़न हुआ। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जब हम इस बारे में बात करते हैं। पिछले 5 साल की अगर रिकॉर्ड्स की बात करें या सरकार की माने या कमेटी की माने, तो उनका कहना यह है कि ये जो कंप्लेंट्स हैं ये बढ़ के 118% हो गए। अब इसमें ये संशोधन इसलिए करा गया, इसलिए ये चेंजेस करे गए, इसलिए इस एक्ट पे दोबारा नजर डाली गई कि ये कंप्लेंट जो हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है कि एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के साथ जो अत्याचार है या शोषण है किसी तरीके का भी, तो वो सामान्य जाति द्वारा बढ़ा है, और 118% ये कहा गया। इसमें बढ़ोतरी पिछले 5 साल के अंदर देखने को मिली। अब महत्वपूर्ण विषय इसमें एक जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि पहले इस एक्ट के अंदर ओबीसी जो जाति है, ओबीसी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो इन्वॉल्व नहीं थे। अब ओबीसी कैटेगरी भी इसमें इन्वॉल्व है। ऊपर से निर्देश ये हैं कि हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी, हर एजुकेशनल सिस्टम के अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी गवर्न करेगी, इन कंप्लेंट्स पे वर्कआउट करेगी, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के ऊपर अगर किसी भी तरीके का कोई अत्याचार है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पहला मुद्दा कि आपने ओबीसी को इसमें इन्वॉल्व करा और जनरल के खिलाफ और सख्त रूल हो गए। ये सामान्य जाति की नाराजगी है, गुस्सा है। अब दोस्तों, इसमें लगातार जो हमने देखा, आपने देखा होगा कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य का भी हवाला देते हुए इस्तीफा देते कि सामान्य जाति के साथ बहुत खराब हो रहा है। ये इसमें ये लड़ाई है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण विषय एक और क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो कैटेगरी बनाई गई है, उस जो कैटेगरी मॉनिटरिंग करेगी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज या किसी भी एजुकेशनल सिस्टम, जैसे मैं कह रहा हूँ बार-बार, के अंदर उस कैटेगरी के अंदर एससी है, एससी कैटेगरी का स्टूडेंट मान लीजिए या पार्टिसिपेंट मान लीजिए, ओबीसी है, एसटी है और महिला वुमन। जनरल कैटेगरी को उससे भी दूर करा गया है। ये एक सामान्य जाति का एक और विषय है जिसको लेके वो प्रदर्शन करते लगातार नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा वो मुद्दा है कि आखिरकार इस एक्ट में हुआ क्या है और क्यों हुआ। ये 2012 के एक्ट के अंदर बदलाव करा गया। 2012 के
जो लॉ थी उसके अंदर बदलाव करके अब 2026 एक्ट यूजीसी का इसे नाम दिया गया है, जिसमें ये कमेटी बनेगी और ये सारी मॉनिटरिंग होंगी कि सामान्य जाति का कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी के व्यक्ति विशेष के साथ किसी तरीके की बदसलूकी या अत्याचार एजुकेशनल सिस्टम के अंदर नहीं कर सकता है। ये है मेन मुद्दा जिसको लेके हम सड़कों पे आजकल देख रहे हैं कि क्या चल रहा है और क्यों ये प्रदर्शन। अब राजनीति भी गरमानी जरूरी है, लेकिन अभी तक दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है इसमें राजनीति गरमाती नजर नहीं आ रही। ये भी एक सवाल है। इसमें हमने देखा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी सामान्य जाति के साथ जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और उन्होंने कई सवाल उठाए, बीजेपी भी सवाल उठाए क्योंकि रूलिंग पार्टी है। लेकिन हम लोग को और आप लोग को ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार राजनीति इसमें चुप क्यों है। अभी तक न पक्ष न विपक्ष कुछ, न प्रदर्शन कुछ बोलता नजर नहीं है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर और कहाँ है कांग्रेस के विपक्षी नेता, कहाँ है टीएमसी की लीडरशिप। बहुत मतलब जिस तरीके से, क्योंकि देखिए ये वो मुद्दा है जिसको लेके देश भर में हलचल है, ये ऐसा मुद्दा है। तो क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको इसमें जानकारी देता हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर जोशी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई। उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी का नाम है एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स कमेटी। इस कमेटी के अंदर 29 सदस्य, 29 मेंबर्स इस कमेटी के अंदर है जिन्होंने ये फैसला लिया है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे अब 2026 के यूजीसी एक्ट में। उस कमेटी के हेड कौन है? कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह। लेकिन ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि राजनीति इसमें नजर नहीं आ रही। उस तरीके की हलचल राजनीतिक गलियारों में नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने जैसा आपको बताया 29 लोगों की ये कमेटी है जिसमें से 17 मेंबर बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, एनसीपी के 1, शरद पवार एनसीपी के 1, कांग्रेस के 4, टीएमसी के 2, समाजवादी पार्टी के 3, डीएमके के 1 और सीपीआई के 1 मेंबर है। तो देखिए पूरा देश जहां हिला हुआ है, बातचीत चल रही है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार हलचल बढ़ रही है। राजनीतिक गलियारों में शांति क्यों है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने आपको नाम लिया, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सभी के मेंबर्स जो हैं वो इस कमेटी में मौजूद हैं और इनका ही ये फैसला है। फिर ये धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने सारी चीजें देखी, अप्रूव करा, संसद में जो डिस्कशन होने हैं, आगे की बातें, अब ये लॉ बन जाएगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक गलियारों में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि क्या फिर से ये एक बार सभी के लिए वोट बैंक की राजनीति है, जहां पे स्टूडेंट्स कुछ फिक्र में हैं, कुछ चिंता में हैं, कुछ प्रोटेस्ट में हैं कि अब क्या करना है, कैसे होना है। सामान्य जाति वर्ग का आदमी परेशान है कि कहीं हम पे गलत लालछन ना लगा दिया जाए, हम पे गलत आरोप ना लगा दिया जाए। वहीं एसटी, एसटी, ओबीसी, जिनका कई पहलू से ये मानना है, जो रिपोर्ट से मैंने बताया, वो उनका कहना है कि भाई हमारे साथ शोषण हुआ है। 5 साल की रिपोर्ट मैंने आपको बताई कि 118% बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये एक बड़ा गंभीर और चर्चा का विषय है कि आखिर अब क्या इसमें आगे डेवलपमेंट होता है। बट कहीं ना कहीं जो ये लॉ मेकर हैं या जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि आखिर हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क आउट और ये कैसे चलेगा। धन्यवाद।